हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम किस तरह से बेबी वेल कीचेन बना सकते हैं। यहाँ पे 2 मैंने बनाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 2 वेल्स ट्राई किए हैं। ये ऑलरेडी बेबी वेल का ही हमारा डिज़ाइन है, पैटर्न है। ये देखिए, ये पीछे इसका टेल, बट इसका भी एक मिनी साइज़ मैंने ट्राई किया है। दिस इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट। अब यहाँ पे साइज़ का ही डिफरेंस है, पैटर्न का कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम पैटर्न मैंने यूज़ किया है इसमें भी एंड इसमें भी। द ओनली डिफरेंस इज़, जो हमारा एक ही डिफरेंस है वो क्या है कि हमारी जो यार्न की थिकनेस है वो अलग है। एक्रेलिक यार्न है ये वाला पिंक वाला, पर्पल भी एक्रेलिक यार्न है मेरा, बट इनका थिकनेस डिफरेंस है। जो आज मैं यूज़ करूँगी वो भी एक्रेलिक यार्न है, उसका थिकनेस इनसे और ज़्यादा है। ये मेरा थिकनेस का साइज़ 3 है एंड जो मैं आज यूज़ करने वाली हूँ उसकी थिकनेस का साइज़ 4 है। आरान यान है ये, 100% प्रीमियम एक्रेलिक, एंटी पिलिंग है। मतलब इसमें जैसे ये पिंक वाली यान में आप देख सकते हो, आपको ये वाइट वाइट ना रेशे निकलते हुए दिखते हैं, वो इस यान में सबसे कम दिखाई देता है। इसमें है थोड़ा बहुत, बट वो बर्न करने से क्या है, चला जाता है, इसमें इतना नहीं दिखता है। तो आज हम यही वाला यान यूज़ करेंगे। ये ताज का मूस यान है, इसके ये 2 शेड में यूज़ कर रही हूँ। तो स्टार्ट करने के लिए हम ये डार्क वाला शेड यूज़ करेंगे। एंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें नीड होगी 3 mm साइज़ का हुक, देन हमें नीडल चाहिए, स्टिच मार्कर एंड नीडल। ये सारा सामान हम हैंडी रखेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो। यहाँ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आप चाहे जिस भी तरीके से बना सकते हो। मैं जो वे यूज़ करती हूँ वो क्या है, आपकी मिडिल फिंगर पे आपको ऐसे यहाँ पे क्रॉस क्रिएट करना है एंड क्रॉस, ये हमारा लूज़ वाला यार्न है, इसके नीचे से हमें निकालना है। इसके नीचे से ये पार्ट हुक में लिया एंड इसके ऑपोजिट साइड से हमने निकाला। अब इधर हमारा 1 यार्न का एक ही थ्रेड है, इधर हमारे 2 थ्रेड्स हैं। सो अब हम इन दोनों को टाइट होल्ड करके एक चेन लेंगे एंड ये चेन करने के बाद ये जो हमारा मैजिक रिंग बना है इसके अंदर हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे, 3 सिंगल क्रोशे, 4 सिंगल क्रोशे, 5 सिंगल क्रोशे एंड लास्ट 6 सिंगल क्रोशे। 6 कंप्लीट करने के बाद ये लूज एंड से हम मैजिक सर्कल को टाइट करेंगे एंड अब हम जहाँ हमारा जो पहला स्टिच था उसके ऊपर वाले स्टिच में हम हुक को इंसर्ट करेंगे एंड यार्न को निकालेंगे। ये करने के बाद अब 2 लूप है हमारे हुक के ऊपर, तो इस हुक से हम स्लिप स्टिच करेंगे, इस लूप से हुक को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। राउंड 2 में हमें 6 इंक्रीज़ करने हैं। ऑलरेडी हमारे पास 6 सिंगल क्रोशे हैं, इसके ऊपर हमें 6 इंक्रीज़ करने हैं, तो हमारे पास सेकेंड राउंड में 12 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। सो स्टार्ट करने से पहले चेन 1 करेंगे, दैन सेम स्टिच में 2 सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड इसी तरह हर एक स्टिच में हमें करना है।
second stitch, 1 single crochet, 2 single crochet, third stitch, 1 single crochet, 2 single crochet. Now fourth stitch, 1 single crochet and 2 single crochet. Fifth stitch, 1 single crochet, 2 single crochet and last हमारा जो है sixth stitch, 1 single crochet, 2 single crochet एंड अब हमें वही जो हमारा फर्स्ट राउंड के ऊपर स्टिच है उसमें हमें स्लिप स्टिच करना है. सो राउंड सेकेंड एंड होने पे हमारे पास टोटल 12 सिंगल क्रोशियस हैं. अब हम राउंड 3 स्टार्ट करेंगे चेन 1 के साथ. देन फर्स्ट स्टिच में हमें करना है सिंगल क्रोशे. सेकेंड स्टिच में इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करके. नेक्स्ट थर्ड स्टिच में सिंगल क्रोशे. फोर्थ स्टिच 2 सिंगल क्रोशे. फिफ्थ स्टिच 1 सिंगल क्रोशे. सिक्स्थ स्टिच 2 सिंगल क्रोशे. सेवेंथ स्टिच 1 सिंगल क्रोशे. एट्थ स्टिच 2 सिंगल क्रोशे. ninth stitch 1 single crochet. 10th stitch 2 single crochet. 11th stitch 1 single crochet and last हमारा 12th stitch 2 single crochet. एंड में हमें करना है स्लिप स्टिच फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर. सो राउंड 3 हमारे कंप्लीट हो गए हैं. अब राउंड 4 में हमें जो पैटर्न फॉलो करना है वो होगा 1 सिंगल क्रोशे. सेम स्टिच में करेंगे ये हम 1 सिंगल क्रोशे. देन नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे. इसके नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशे. नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे. नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे. next 1 single crochet, again 1 single crochet, then 2 single crochet, 2 single crochet. अगेन यही हम पैटर्न फॉलो करेंगे. 1 सिंगल क्रोशे, अगेन 1 सिंगल क्रोशे, देन 2 सिंगल क्रोशे, 1 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 1 single crochet and 2 single crochet. लास्ट 1 single crochet. ये हमारा राउंड 4 में 24 स्टिचेस हमारे कंप्लीट हो गए थे. तो हम ये स्लिप स्टिच करके इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज करेंगे. एंड अब हम इसके ऊपर राउंड 5, 6 एंड 7 सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. सिंगल क्रोशे ही हमें करना है. सो उसको मैं करने के बाद आपसे एंड में मिलती हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे करना है हर एक स्टिच में टिल राउंड 7 राउंड तक हमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे ही करते जाना है. तो मैं आपको 7th राउंड के एंड पे मिलूँगी. तब तक आप भी वीडियो को पॉज करके अपने राउंड्स कंप्लीट कर सकते हैं. 7 राउंड्स मैं यहाँ कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड ये इसका ऊपर वाला शेप आने लगा है. सो अभी हमारा 8th राउंड में हमें इसकी टेल एंड इसके फिन्स बनाने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेन 1 सिंगल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे. अब 2 सिंगल क्रोशेस करने के बाद हम इसका टेल बनाएंगे. टेल के लिए हमें सिर्फ फ्रंट लूप में ही काम करना है. बैक लूप हम नहीं लेंगे. ये जो आपको वी शेप दिखाई दे रहा है इसका फ्रंट
लूप ही लेंगे। इसके फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करके चेन 3, 1 2 3 चेन एंड नाउ ट्रिपल क्रोशे। हमारे हुक पे ये जो हमने यार्न लिया है, जो हम डबल क्रोशे के लिए लेते हैं, उसको हम 2 टाइम्स लेंगे। 1 ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसे 2 टाइम्स लेके फिर इसके फ्रंट लूप में ही पुल थ्रू 2 लूप्स, पुल थ्रू 2 लूप्स एंड जो एंड में 2 लूप बचे हैं उससे भी निकालेंगे। अब वापस से चेन 3, 1 2 3 एंड इसी स्टिच में फ्रंट लूप में हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। देन इसके नेक्स्ट स्टिच में भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, देन 1 2 3 चेन एंड ट्रिपल क्रोशे फ्रंट लूप में 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे, देन चेन 3, 1 2 एंड 3। सेम स्टिच के फ्रंट लूप में ही इसको हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये इसकी टेल बन गई है हमारी वेल की। एंड अब हमें नेक्स्ट 5 स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करने हैं बोथ लूप्स में। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे करने के बाद 6th स्टिच के फ्रंट लूप में, जैसे टेल के लिए किया है वैसे ही फिन के लिए करेंगे। इसके फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच, चेन 2, फिन्स के लिए चेन 2 होगी, टेल के लिए चेन 3 होगी। चेन 2 के बाद डबल क्रोशे सेम स्टिच के फ्रंट लूप में एंड चेन 2, अगेन उसी स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। ये इसका फिन बन गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें 10 सिंगल क्रोशे करना है दोनों ही लूप्स में, फ्रंट एंड बैक बोथ लूप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 11th जो हमारा सिंगल क्रोशे है, 11th जो हमारा स्टिच है उसका हम फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करेंगे, देन चेन 2, क्योंकि ये हमारा सेकंड फिन बन रहा है तो इसमें भी हम चेन 2 रखेंगे एंड 1 डबल क्रोशे फ्रंट लूप में ही रहेगा, फिर से चेन 2 एंड उसी स्टिच के फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच। इसके बाद हमें 3 स्लिप स्टिच करने हैं, 1 2 एंड 3, देन स्लिप स्टिच। ये हमारा हाफ पार्ट बन गया है वेल का। एंड अब हम करेंगे यार्न कलर चेंज। यार्न कलर चेंज करने के लिए यार्न को हम कट करेंगे, सॉरी, ये हमने अब यहाँ पे वाइट यार्न हमें चेंज करना है। सो यहाँ पे यार्न को, इन दोनों ही यार्न को आपस में फोल्ड करके एंड देन इससे हमें निकालना है
एंड सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे। देन जो हमारा डार्क कलर यार्न है ब्लू, उसको हम टाइट करेंगे। एंड अब जब भी हमें क्रोशे करना है तो ये दोनों हमारे हुक के ऊपर रहेंगे बैक साइड में। लाइक जैसे यहाँ से मैंने हुक इंसर्ट किया फ्रंट साइड से, एंड बैक साइड में हमें इन दोनों यार्न को हुक के नीचे ना रख के इसके ऊपर लेके क्रोशे करना है। तो ये हमारा जो यार्न है वो पीछे हाइड होता चला जाएगा हमारे क्रोशे की रो के अंदर। 2 सिंगल क्रोशे। नाउ जो टेल में हमने फ्रंट लूप लिया था, तो फ्रंट लूप हमारा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, तो उसके हम बैक लूप से ही करेंगे। 2 स्टिचेस के बाद टेल वाला बैक लूप, 3 एंड देन फोर्थ में भी हमारा बैक लूप ही जाएगा। देन नॉर्मल दोनों लूप्स में काम करेंगे अगले 5 स्टिचेस तक। यहाँ से 5 स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद जो हमने फिन बनाया था, फिन भी हमने फर्स्ट लूप में बनाया था, तो इसका भी हम बैक लूप में ही सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ से बैक लूप एंड जो हमारा यार्न है उसको हुक के ऊपर एंड सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट 10 स्टिचेस तक दोनों लूप्स में सिंगल क्रोशे। एंड लास्ट ये जो हमारा 10th लूप है, 10th स्टिच के हमने दोनों लूप्स में काम किया एंड ये फिन का बैक लूप में करेंगे। अब फिन को ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करके एंड इसके बैक लूप में काम करेंगे। देन अगले 3 स्टिचेस में बोथ लूप्स में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 एंड 3। देन यहाँ पे फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच। सो ये हमारा 9th राउंड था जहाँ हमने कलर चेंज किया। अब हमें डिक्रीज करना है इसके बेस के लिए, ये हम डिक्रीज करते चले जाएंगे। सो डिक्रीज का क्या पैटर्न होगा, जैसे हमने इंक्रीज किया था वैसे ही हम डिक्रीज करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे एंड देन डिक्रीज फर्स्ट लूप ऑफ दिस स्टिच एंड नेक्स्ट स्टिच का भी हम फर्स्ट लूप लेंगे। इन दोनों से हम यार्न को निकालेंगे एंड देन सिंगल क्रोशे। तो ये हमारा है इनविजिबल डिक्रीज। नाउ 1 सिंगल क्रोशे, 2 single crochet and decrease। One single crochet, 2 single crochet and decrease, 1 single crochet,
2 single crochet and decrease, 1 single crochet, 2 single crochet and then decrease, 1 single crochet, 2 single crochet and last decrease, then फर्स्ट स्टिच के ऊपर स्लिप स्टिच। सो इस राउंड के एंड पे 10th राउंड के एंड पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे बचेंगे, सॉरी 12 नहीं 18 सिंगल क्रोशेस बचेंगे। नाउ अब हमें करना है 1 सिंगल क्रोशे एंड डिक्रीज, 1 single crochet, decrease, 1 single crochet and decrease, 1 single crochet and now decrease, 1 single crochet and decrease, 1 single crochet and last decrease, then slip stitch on the first stitch। सो इस राउंड के एंड पे हमारे पास बचेंगे 12 सिंगल क्रोशे। नाउ अब यहाँ पे हम इसमें स्टफिंग स्टार्ट करेंगे, प्लस हमें आइज अटैच करनी है। सो स्टफिंग से पहले हम आइज अटैच करेंगे। आइज यहाँ पे मैंने 6 mm की यूज़ की है। सो सबसे पहले हम आइज अटैच करेंगे हमारे अराउंड 6 and 7 के बीच में। ये देखिए राउंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो 7th राउंड पे हमें आइज अटैच करनी है एंड इसके आइज के बीच में हमारा जो गैप होगा ये हमारा 6 इंचेस का गैप है, सॉरी इंचेस मैं बोल रही हूँ, 6 स्टिचेस का गैप है। सो यहाँ पे हम आइज अटैच करेंगे राउंड 7th पे आके 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे हम अटैच करेंगे। ये जो हमारी फेंस है यहाँ से एंड 6 stitches 1 2 3 4 5 and 6। ये हमारी आइज परफेक्ट डिस्टेंस पे हमने अटैच की है, तो इसके पीछे वॉशर भी हम अटैच करेंगे अभी, जिससे कि हमारी आइज निकले ना। ये इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे एंड इसको अटैच करेंगे। नाउ आइज अटैच करने के बाद अब हम इसमें स्टफिंग फिल करेंगे।
सो दैट जो शेप है वो राउंड बनी रहे, ऐसा ना हो कि किसी एक कॉर्नर में बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो जाए एंड किसी दूसरे कॉर्नर में बिल्कुल भी ना हो, सो बाद में एडजस्ट हो नहीं पाता है। सो यहाँ स्टफिंग फिल करने के बाद ये हमारा वेल का शेप है। अब देखिए पैटर्न मेरा बिल्कुल सेम है बट स्टिल डिफरेंस है। सो इसका हमारा एक राउंड रहता है, उसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट राउंड है ये। इस राउंड की हर स्टिच में हमें डिक्रीज़ करना है, मतलब ओवरऑल 12 स्टिचेस हैं तो हमें 6 डिक्रीज़ करने हैं। वन डिक्रीज़, टू डिक्रीज़, थ्री डिक्रीज़, फोर्थ डिक्रीज़, फिफ्थ डिक्रीज़ एंड लास्ट सिक्स्थ डिक्रीज़। Now slip stitch on first stitch, pull the yarn and cut. सो यहाँ पे हम इसको, जो हमारा थोड़ा सा होल दिखाई दे रहा है उसको हम क्लोज करेंगे। एक एक स्टिच को स्किप करते हुए इसको हम ऑल्टरनेट स्टिचेस से बाहर निकालेंगे एंड देन इसको हम पुल करेंगे। ये हमारा कंप्लीट टाइट हो चुका है एंड क्लोज हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यार्न को हाइड करना है। उसको कट करके ये हमारा वेल रेडी है। अब हम चाहे तो इस पे यहाँ पे की चेन अटैच कर सकते हैं, तो ये हमारा की चेन बन जाएगा काफ़ी ब्यूटीफुल। सो की चेन अटैच करते हैं। एक की चेन अटैच करने के बाद हमारा बेबी वेल कुछ ऐसा दिखता है। एंड इसी को आप प्लशी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको गंगा का ब्लैंकी यार्न यूज़ करना होगा। सो ये आपका एक प्लशी टॉय बन के भी रेडी हो जाएगा वेल का। दैट विल ऑल्सो बी वेरी ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये 3 कलर्स में मैंने बनाए हैं। 3 कलर्स एंड 3 साइजेस, 3 डिफरेंट यार्न्स, थिकनेस। सो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कौन सा यार्न, कौन सा साइज़ अच्छा लगा एंड किस में आप ट्राई करेंगे।